हेलो एवरीवन। तो गाइस, आज मैं जिस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करूंगी, इसकी स्टार्टिंग काफ़ी यूनिक होने वाली है। हीरो और हीरोइन दोनों हाई स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे को काफ़ी लाइक करते हैं, मगर इन दोनों का रीयूनियन ऐसे मोड पर होता है जो कि इन दोनों के लिए बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। ड्रामा स्टार्ट होते ही हम मिया को हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि इसे कुछ यूरिनरी इश्यूज होते हैं और आज इसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। नर्स मिया को अंदर चलने का बोलती है। मिया शायद जल्दी में होती है, इसलिए वो रूम में इंटर होते ही बोलती है, डॉक्टर, जब भी मैं वॉशरूम जाती हूँ तो मुझे पेन फील होता है। इसने अभी इतना ही बोला था कि इसकी नज़र सामने बैठे डॉक्टर के चेहरे पर जाती है, जिसकी आंखें इसे ही देख रही होती हैं। डॉक्टर को देखते ही मिया को अपने हाई स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, जब उसे अपने एक सीनियर पर क्रश था और अब वही सीनियर एक यूरोलॉजिस्ट बन चुका था, जिसके सामने खड़ी होकर वो इसे अपने यूरिनरी इश्यूज बता रही होती है। जिमिन मिया से लेटने का बोलता है तो वो अपने फ्लैशबैक से वापस आ जाती है और हैरानी से बोलती है, क्या? तो जिमिन कहता है कि अगर आप लेटेंगी नहीं तो फिर मैं आपको एग्जामिन कैसे करूंगा। मिया कहती है कि आप प्लीज मेरे लिए एक फीमेल डॉक्टर अरेंज कर दें, मगर नर्स इसे बताती है कि डॉक्टर जिमिन इस हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट हैं, आपको इनसे अच्छा डॉक्टर और कहीं नहीं मिलने वाला, और अगर आपको चेकअप नहीं करवाना तो प्लीज़ आप दूसरे पेशेंट्स का टाइम वेस्ट मत करें। मिया सोचती है कि हाई स्कूल के दिनों में जिमिन काफ़ी पॉपुलर था, जिस पर सभी लड़कियां मरती थीं, और इसे तो मेरे जैसी ऑर्डिनरी लड़की याद तक नहीं होगी, और मैं तो जिमिन के लिए इसकी एक रेगुलर पेशेंट हूँ। और फिर वो चुपचाप जाकर लेट जाती है। जिमिन मिया को एग्जामिन करने के लिए आगे आता है तो मिया हेसिटेट फील करते हुए इसका हाथ पकड़ लेती है, जिस पर जिमिन इसे कहता है कि अगर आपको मुझसे ट्रीटमेंट करवाना है तो फिर आपको मुझसे कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये सुनते ही मिया सोचती है, इसने तो सच में मुझे नहीं पहचाना। चेकअप करने के बाद जिमिन इसे बताता है कि इसे एक यूरिनेशन डिसऑर्डर है और इसके ट्रीटमेंट से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मिया बोलती है, थैंक यू डॉक्टर। तो जिमिन कहता है, डॉक्टर? फिर वो अपना मास्क उतारता है और बोलता है कि हम दोनों पुराने स्कूलमेट्स हैं। तो मिया बेचारी शॉक होकर सोचती है, अरे नहीं यार, इसने तो मुझे पहचान लिया, ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। फिर वो बहाना बनाती है कि आपको ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि मैं तो इस शहर में न्यू हूँ और मैंने अपना हाई स्कूल किसी और सिटी से कंप्लीट किया है। और फिर वो पैनिक होकर वहाँ से भाग जाती है। जिमिन बोलता है कि तुमसे काफ़ी देर बाद मुलाकात हुई मेरी प्यारी मिया। मिया बाहर जाकर एक गहरी सांस लेती है। फिर इसे इसकी मॉम की कॉल आती है, जो इसकी इंसल्ट करते हुए कहती हैं कि तुम ऑलरेडी 29 ईयर्स की हो चुकी हो, मुझे मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के सामने एम्बैरेस करना बंद करो और किसी अच्छे से लड़के से शादी करके सेटल हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज की हैं। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में एक एक करके मिया अपने ब्लाइंड डेट से मिलती है। किसी को इसके जॉब करने से इशू था तो किसी को इसकी ड्राई स्किन से। जैसे तैसे भी वो अपने फेस पर स्माइल सजाकर इन सब से मिल लेती है और सोचती है कि इसके सभी ब्लाइंड डेट्स श्वांग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ही क्यों हैं। वो थक जाती है और टेबल के ऊपर ही सर रखकर लेट जाती है कि तभी इसके कान में एक आवाज़ आती है। वो खुद से बोलती है कि बस ये वाला लास्ट है, और फिर से अपने थके हुए चेहरे पर स्माइल लिए ऊपर देखती है और बोलती है, हेलो। तो अपने सामने जिमिन को देखती है। जिमिन बोलता है, हेलो मिस मिया, मेरा नाम जिमिन है और मैं आपका ब्लाइंड डेट हूँ। मिया वहाँ बैठी सोच रही होती है कि यहाँ आने से अच्छा था कि मैं कहीं रास्ते में ही मर जाती। इसे एम्बैरेस होता देखकर तो जिमिन की हंसी निकल जाती है। वो इस ऑकवर्ड सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए बात करना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं 32 ईयर्स का हूँ और अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अभी अभी अब्रॉड से लौटा हूँ। मिया भी इसे अपना इंट्रोडक्शन देती है तो वो बोलता है कि मुझे कुछ ऐसा बताओ जो कि मुझे ना पता हो, और वो मिया से फिर से इसके हाई स्कूल के बारे में पूछता है, मगर मिया तो ऑलरेडी बहुत एम्बैरेस फील कर रही होती है और पकड़े जाने के डर से बोलती है, डॉक्टर जिमिन, मुझे पता है कि अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका मज़ीद टाइम वेस्ट हो। और फिर वो बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है कि जिमिन अपनी पॉकेट से एक कॉन्सर्ट के टिकट निकालता है और मिया को अपने साथ जाने की ऑफर देता है, मगर मिया तो इसे अवॉइड करना चाहती थी। इसीलिए वो बोलती है कि मैं एक इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ और मुझे गैदरिंग्स में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। मिया के घर जाने पर इसकी मॉम इसे ब्लाइंड डेट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है और पूछती हैं कि डॉक्टर जिमिन इसे कैसे लगे।
मगर मिया कहती है कि इसे ब्लाइंड डेट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मिया की मॉम इसे डांटते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा गेटअप बैगर्स जैसा ना होता तो डॉक्टर जिमिन तुम में इंटरेस्ट ज़रूर दिखाते। वो बहुत हाई क्लास लोग हैं, भला तुम जैसी ऑर्डिनरी लड़की को क्यों देखेंगे। फिर वो मिया से दूसरे ब्लाइंड डेट्स के बारे में पूछती है तो मिया इनकी बातों से इरिटेट होकर घर से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम मिया को इसकी जॉब पर देखते हैं। एक तरफ तो वो वॉशरूम जाने का सोचती है और दूसरी तरफ अपने सामने इन कस्टमर्स की लंबी लाइन को देखती है जिनसे अभी उसे डील करना था। वो जैसे तैसे भी खुद को कंट्रोल करके इन सबको डील करती है। वो उठकर वॉशरूम जाने ही वाली थी कि तभी एक और कस्टमर आ जाता है। मिया इससे बोलती है, सॉरी सर, मगर मुझे अभी रेस्ट रूम यूज़ करना होगा। वो वॉशरूम जाने के लिए उठती है कि तभी उसका मैनेजर आ जाता है और बोलता है कि एक दिन में 800 बार रेस्ट रूम कौन जाता है। मिया बेचारी इस कंडीशन में नहीं थी कि इसकी बातें सुनती, इसीलिए वो इसे साइड पर करती वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम में मिया की एक कोलीग भी मौजूद थी जिसे इसकी कंडीशन के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता था। इसीलिए कोलीग मिया को किसी स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट करवाने की एडवाइस देती है। स्पेशलिस्ट का नाम सुनते ही मिया के माइंड में जिमिन का नाम आता है, मगर वो सोचती है कि ये इसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग था और जिमिन से ट्रीटमेंट करवाने से अच्छा है कि वो अपनी बीमारी के साथ ही मर जाए। फिर इसे अपने एक ब्लाइंड डेट मिस्टर शाओ की कॉल आती है जो कि मिया को अपने साथ कॉन्सर्ट पर जाने का पूछते हैं। मिया को अपनी मॉम की बातें याद आती हैं और वैसे भी मिया को मिस्टर शाओ एक डिसेंट पर्सन लगे थे, इसलिए वो इसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में मिया मिस्टर शाओ के साथ कॉन्सर्ट अटेंड करने के बाद वापस आ रही थी कि सीढ़ियों से इसका पाँव फिसल जाता है और मिस्टर शाओ इसे पकड़ लेते हैं कि तभी वहाँ पर जिमिन भी आ जाता है और शाओ का हाथ मिया के शोल्डर पर देखकर तो इसे जेलसी फील होने लग जाती है और वो जल्दी से शाओ का हाथ मिया के शोल्डर से हटा देता है। मिया अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। शाओ बोलता है कि डॉक्टर जिमिन, आप यहाँ पर कैसे आए, मगर इसकी नज़रें तो सिर्फ मिया पर टिकी हुई थी। मिया को वॉशरूम जाना था, इसीलिए वो इन दोनों को बोलती है कि आप लोग बातें करें, मैं बस अभी आती हूँ। मिया वॉशरूम जाकर जिमिन को अवॉइड करने के लिए वहीं छुपकर बैठ जाती है। थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद इसे लगता है कि जिमिन वहाँ से चला गया होगा और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो जिमिन इसे फॉलो करता हुआ बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर मिस्टर शाओ के साथ कॉन्सर्ट में क्यों आई। और ये सुनते ही मिया सोचती है, अरे यार ये क्या चीज़ है, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। फिर वो टर्न होकर जिमिन से बोलती है, आई एम सॉरी डॉक्टर जिमिन, मगर मुझे दरअसल एक ज़रूरी काम है और मुझे जाना होगा। लेकिन जिमिन तो इसे रोक लेता है और कहता है कि मैच मेकर ने मुझे बताया है उस दिन वाली सभी ब्लाइंड डेट्स में से मैं अकेला हूँ कि जिससे तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? तो मिया बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सच तो ये है कि आप एक्सीलेंट हैं और मेरी रीच से बाहर भी। जिमिन कहता है, हाँ मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ, तो क्या इसीलिए तुमने अपना डॉक्टर चेंज कर लिया, या फिर तुम सिर्फ मुझे अवॉइड करना चाहती हो क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें एग्जामिन किया था। फिर वो मिया से पूछता है कि डॉक्टर ने इसे कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। मेडिसिन का नाम बताने पर वो बोलता है कि ये मेडिसिन तुम्हारी बीमारी के लिए बहुत माइल्ड है और अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो फिर कल मेरे क्लिनिक आ जाना। नेक्स्ट डे मिया जिमिन के क्लिनिक पहुंचती है तो वो इसे देखकर हल्की सी स्माइल करता है और फिर से अपने काम में बिजी हो जाने की एक्टिंग करता है। मिया इसे अपने मेडिकल रिकॉर्ड सिखाती है तो जिमिन बोलता है कि मेरे ट्रीटमेंट से तुम एक ही वीक में ठीक हो जाओगी। तो मिया इसे थैंक्स बोलती है। जिमिन इसके पास आकर कहता है कि थैंक्स बोल देने से कुछ नहीं होगा, तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हें कल रात मेरे साथ डेट पर चलना होगा। नेक्स्ट डे मिया अपने ऑफिस में बैठी हुई सोचती है कि मुझे भी क्या ही ज़रूरत थी डेट के लिए हाँ बोलने की। और फिर वहाँ पे इसका मैनेजर आ जाता है और आते ही इसकी इंसल्ट करने लगता है कि हम तुम्हें सैलरी सारा दिन वॉशरूम में रहने के लिए नहीं देते। इस साल हमारा डिपार्टमेंट अपने टारगेट पूरे नहीं कर सका क्योंकि आए दिन तुम्हें सिक लीव जो चाहिए होती है। मगर इस बार मिया भी अपने हक में बोलने का फैसला करती है और अपने मैनेजर को काफ़ी सारी बातें सुनाती है और बोलती है कि ऑफिस में सबसे ज़्यादा ओवर टाइम करने वाली लड़की मैं ही हूँ। मैनेजर भी गुस्से में बोलता है कि अगर तुम इतनी ही केपेबल हो तो फिर तुम मेरी जगह पर खुद ही मैनेजर बन जाओ। आम सी बैचलर्स की डिग्री के साथ भला तुम्हें कोई क्या ही जॉब देगा, और इसे कड़वी कड़वी बातें सुनाने लगता है। मिया अपना बैच उतारती है और इसे टेबल पर फेंक कर बोलती है कि आपको आपकी जॉब मुबारक हो, मैं आज और अभी से इस जॉब से रिज़ाइन करती हूँ।
घर आने के बाद वो ये सारी बातें अपनी मॉम से शेयर करती है तो मॉम इसे डांटने लगती है। मिया गुस्से में मॉम से कहती है कि आपने हमेशा मेरी लाइफ को कंट्रोल किया है, मेरे खाने पीने से लेकर अंडरगारमेंट्स तक सब कुछ आप ही डिसाइड करती है, मगर मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी जान छोड़ दें। मगर मॉम अपनी बेटी की कंडीशन को समझने की बजाय इसे ही बुरा भला कहने लगती हैं कि अगर तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस भिखारियों जैसी ना होती तो आज तुम भी किसी अमीरजादे को फंसाकर इससे शादी कर चुकी होती। मिया ऑलरेडी अपनी बीमारी और जॉब को छोड़ देने वाली बात से बहुत दुखी थी, इसलिए मिया और इसकी मॉम की खूब सारी लड़ाई होती है, जिसके बाद वो अपने रूम में जाकर रोने लग जाती है। और इसी वक्त इसे जिमिन का मैसेज आता है जिसमें वो इसे पूछता है, तुम आज रात मेरे साथ डेट पर चलोगी ना। मिया रिप्लाई करती है कि मुझे ड्रिंक करना है, जिसके बाद वो इसे अपने पसंद की जगह पर ले जाती है, जहाँ पर सिटिंग एरिया ऐसा था कि जिमिन बेचारा तो बैठने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा होता है। मिया ड्रिंक करने में इतनी बिजी थी कि जिमिन इसे बोलता है कि ये ड्रिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तुम्हें कम पीना होगा। मगर मिया तो खूब ड्रिंक करती है और इसे अपनी मॉम से हुई फाइट का भी बताती है और बोलती है कि इनके लिए तो मैं एक एक्सपायर्ड फूड की तरह हूँ। मगर जिमिन कहता है कि मेरे लिए तो तुम अब भी फ्रेश हो, जिस पर मिया इसे हैरानी से देख रही होती है कि तभी बारिश होने लग जाती है। जिमिन इसे घर ड्रॉप करने की बात करता है तो मिया कहती है कि मेरी मॉम ऑलरेडी मुझसे बहुत गुस्सा है और अगर उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा ड्रंक देखा तो और भी ज़्यादा गुस्सा करेंगी, इसीलिए आज रात में घर नहीं जाऊंगी। तो जिमिन बोलता है कि याद रखना, तुमने मुझसे खुद ही कहा था कि तुम अपने घर नहीं जाना चाहती। और जिमिन इसे अपने साथ अपने घर ले आता है। फिर वो इसे चेंज करने के लिए कपड़े देता है। वो काफ़ी ड्रंक थी और कुछ सोच रही होती है कि तभी जिमिन बोलता है कि अब तुम खुद अपने कपड़े चेंज करोगी या फिर मैं कर दूँ। तो मिया जल्दी से कपड़े चेंज करने चली जाती है और जाते हुए लैंप को नीचे गिरा देती है। और ये देखकर जिमिन को अपने हाई स्कूल का फ्लैशबैक आता है कि जब उसे मिया पर क्रश था। वो चुपके चुपके मिया को दूर से देखा करता था, मगर कभी भी इससे कन्फेस नहीं कर पाया। और फिर वो स्माइल करके खुद भी चेंज करने लग जाता है कि इसी वक्त इसे मिया के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भागकर वॉशरूम जाता है तो वहाँ मिया गिरी पड़ी थी। वो बोलता है, मैंने तुमसे बोला था ना कम ड्रिंक करने को। फिर वो इसे उठाकर बेड पर बिठा देता है और इसकी चोट को देखकर मेडिसिन लेने चला जाता है। मिया खुद को मिरर में देखकर अपनी बॉडी को कवर करने लग जाती है, जिसे देखकर जिमिन इसे टीज करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और इस दिन मैंने तुम्हें एग्जामिन किया था, तुम मुझसे इतना क्यों शर्मा रही हो। और मिया तो शाई फील करते हुए बस इसे देखती रह जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आंख खुलने पर वो खुद को जिमिन के बेडरूम में पाती है और इसे कल रात वाली बातें याद आने लगती हैं और वो हल्की सी स्माइल करती है। उसे ये सोचकर काफ़ी अच्छा फील होता है कि उसका हाई स्कूल क्रश उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो स्माइल करने लगती है कि तभी उसे अपनी मॉम के मैसेजेस आते हैं जो कि इसे बताती है कि उन्होंने मिया के लिए 2 और ब्लाइंड डेट्स अरेंज की हैं। मॉम इसे कहती है कि वो रिच फैमिलीज का ख्याल अपने मन से निकाल दे और अपनी क्लास के लोगों में ही शादी कर ले, क्योंकि हाई सोसाइटी के लोगों को तुम जैसी आम लड़कियों में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। मॉम की ये बात सुनकर मिया को होश आता है और वो सोचती है कि वो कोई सिंड्रेला थोड़ी है कि जिसमें जिमिन जैसा प्रिंस इंटरेस्ट ले रहा होगा और इसकी और जिमिन की क्लास में बहुत फ़र्क है। और फिर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब जिमिन को मिया के चले जाने का पता चलता है तो वो इसे कॉल करता है, मगर मिया इसे कोई भी जवाब नहीं देती। घर जाते ही इसकी मॉम इससे झगड़ने लगती है कि वो सारी रात कहाँ और किसके साथ थी। मिया इनसे बोलती है कि मैं ऑलरेडी 29 ईयर्स की हो चुकी हूँ और मुझे कंट्रोल करना बंद कर दें। इस दिन मिया और मॉम की खूब लड़ाई होती है और मिया गुस्से में घर छोड़ने का डिसाइड करती है। मिया ने गुस्से में घर छोड़ तो दिया था, मगर अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। फिर वो मिस्टर शाओ, जो कि अब उसका दोस्त भी था, उसकी हेल्प से एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पे ले लेती है और इसी में शिफ्ट हो जाती है। खुद के एक्सपेंसेस उठाने के लिए मिया हर जगह जॉब इंटरव्यूज देती है, मगर इसे हर जगह ना ही सुनने को मिलती है। वो रोड पर खुद को कोसते हुए जा रही थी कि इसे एक रोती हुई बच्ची दिखाई देती है जो कि खो गई थी। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि जिनघाई ग्रुप का CEO है। असिस्टेंट इसे बताता है कि सर, आपकी नीस कहीं खो गई है, शायद इसे किसी ने किडनैप कर लिया होगा। मिया इस बच्ची के पास आती है तो बच्ची इसे बताती है कि आंटी, मैं खो गई हूँ।
मिया इस बच्ची से पूछती है कि क्या तुम्हें अपने गार्डियन का फ़ोन नंबर याद है। तो बच्ची मिया को अपने अंकल यानी कि जिन का नंबर देती है। मिया कॉल करके जिन को बताती है कि आपकी नीस मेरे साथ है और जिन को अपनी लोकेशन सेंड कर देती है। जिन को लगता है कि मिया शायद कोई किडनैपर होगी। वो गुस्से में जल्दी से अपनी नीस को लेने के लिए मिया की बताई हुई जगह पर आ जाता है और आते ही मिया का बाजू पकड़कर उसे टेबल पर ट्विस्ट करके बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नीस को हार्म करने की। तभी बच्ची अंकल को बताती है कि मैं खुद खो गई थी और इस आंटी ने तो मेरी हेल्प की है। यह सुनकर जिन अपने गुस्से को कंट्रोल में करता है और इसे सॉरी बोलता है। मिया जिन को इसकी नीस हैंड ओवर करके वहाँ से जाने लगती है कि जिन इसे रोककर इसकी फाइल देता है जिसे वो टेबल पर ही छोड़कर जाने वाली थी। फाइल को देखकर जिनको पता चलता है कि मिया असल में एक जॉब की तलाश में है, इसीलिए वो इसे अपनी कंपनी में जॉब की ऑफर देता है। तो मिया को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता। दूसरी तरफ जिमिन जो कि मिया को कई दिनों से स्टॉक कर रहा था फाइनली इसे ढूंढ लेता है और इसे किसी दूसरे लड़के के साथ हंसता देखकर बहुत जेलस होता है। वो मिया को कॉल करता है मगर वो इसकी कॉल पिक नहीं करती। फिर वो लोग मिया को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वापस जाते हुए जिन मिया की फाइल को देखकर स्माइल करता है क्योंकि मिया इसे काफ़ी अच्छी लगी थी और यहाँ पर मिया भी जॉब मिल जाने पर काफ़ी खुश हो रही थी कि पीछे से जिमिन आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरी कॉल्स को इग्नोर क्यों करती हो, तुम्हें कोई मिल गया है ना। मिया बोलती है डॉक्टर जिमिन आप यहाँ पर कैसे आए, मेरा आपसे कोई भी रिलेशन नहीं है। और वो इसे जान छुड़वाने के लिए बोल देती है कि मिस्टर शाओ उसका बॉयफ्रेंड है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और जिमिन बेबसी से इसे जाता देखता रह जाता है। नेक्स्ट डे मिया अपनी जॉब पर पहुँच जाती है और बिल्डिंग को अंदर से देखते ही सोचती है कि ये कंपनी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। वो इन्हीं सोचों में गुम होती है कि तभी वहाँ पर इसकी स्टेप सिस्टर लिंजू आ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे। मिया इसे बताती है कि मुझे कंपनी में जॉब मिली है और आज मेरा इस जॉब पर फर्स्ट डे है। लिंजू हंसते हुए बोलती है क्या जॉब, और वो भी इस कंपनी में। इस कंपनी में जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस भी मास्टर्स डिग्री है, तुम जैसी बैचलर्स डिग्री होल्डर यहाँ पर कैसे आ सकती है। तो मिया इसे बताती है कि मुझे मिस्टर जिन ने पर्सनली हायर किया है, बॉस के पास इतना टाइम कहाँ होता है कि वो तुम जैसों को अपनी कंपनी में खुद जॉब देते फिरें। तुम झूठी हो। मगर मिया बोलती है कि ये सच है। लिंजू सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर ले जाने का ऑर्डर देती है और बोलती है कि ये लड़की बॉस के नाम को यूज़ करके कंपनी में घुसना चाहती है। सिक्योरिटी गार्ड्स इसे पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं और इसी वक्त मिया को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो इन लोगों से एम्बुलेंस को कॉल करने का बोलती है मगर उन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ इसका ड्रामा है। फिर वो अपना फ़ोन निकालकर एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है कि लिंजू फ़ोन को पाँव से किक करके इसे दूर फेंक देती है। मिया इन सब से हेल्प की रिक्वेस्ट करती है मगर कोई भी इसकी हेल्प करने आगे नहीं आता और फिर वहाँ पर जिन आ जाता है और मिया की ये कंडीशन देखकर जल्दी से इसके पास आता है। लिंजू बॉस को बताती है कि ये लड़की आपका नाम यूज़ करके कंपनी में घुसना चाहती थी मगर बॉस इन सबको बताता है कि मिया को उसने खुद हायर किया था। फिर वो इसे हॉस्पिटल ले आता है तो इसे वहाँ पर डॉक्टर जिमिन मिलता है। जिमिन मिया को किसी और की आर्म्स में देखकर इसे इससे ले लेता है। डॉक्टर का ये बिहेवियर देखकर जिन हैरानी से इसे देखता है और इसके कोट पर नेम देखकर बोलता है कि तुम इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तुम तो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से हो ना। तो जिमिन बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे बेसिक मेडिकल नॉलेज है और मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना है, और तुम कौन हो। जिस पर जिन इसे बताता है कि मैं इसका बॉस हूँ। जिमिन कहता है इसका मतलब है कि तुम्हारा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है और तुम यहाँ से जा सकते हो। जिमिन जिन को ऐसे देखता है जैसे कि इसे कच्चा ही चबा जाए और फिर वो मिया को ट्रीटमेंट के लिए भेज देता है। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर शाओ मिया को बताते हैं कि इसे एस्थमा अटैक आया था जिसकी वजह इसके अपार्टमेंट में जहरीली गैस का फैल जाना था। ये सब मेरी गलती है। चीप अपार्टमेंट ढूंढते हुए मैं तुम्हारी सेफ्टी के बारे में तो भूल ही गया था। तुम्हारे लिए बेटर ये है कि जितना जल्दी हो सके तुम अपना अपार्टमेंट चेंज कर लो। डॉक्टर शाओ जो कि मिया में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, जान चुका था कि मिया और जिमिन के दरमियान ज़रूर कोई रिलेशन है। ये हॉस्पिटल भी इन्हीं की फैमिली के फंड से चलता है। ऐसे अमीरजादे आप जैसी इनोसेंट गर्ल्स के साथ खेलते हैं और जब दिल भर जाता है तो इन्हें छोड़ देते हैं, मगर शादी हमेशा अपने बैकग्राउंड की लड़की से ही करते हैं। हमारी और इनकी दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आई होप कि तुम मेरी बात को समझ गई होगी। जिस पर मिया तो सिर्फ एक स्माइल देकर रह जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद मिया अपार्टमेंट ऑनर से इसका रेंट वापस करने का बोलती है जो कि इसने एडवांस में दिया था, मगर ऑनर रेंट वापस करने से मना कर देता है।
जो सुनकर मिया काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब वो क्या करेगी और कहाँ जाएगी। और तभी पीछे से जिमिन आकर बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी, मगर मिया इसे ना बोल देती है। फिर जिमिन इसके क्लोज आकर बोलता है, सीधी तरह से चलती हो या फिर उठाकर ले चलूं। फिर वो इसे उठाने लगता है तो मिया कहती है, नहीं, मैं खुद चलकर चली जाऊंगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जिमिन मिया को अपने साथ अपने घर ले आता है। जिमिन के घर रहने में वो बहुत हेजिटेट फील कर रही होती है, इसीलिए वो बोलती है कि वो जिमिन के घर में रहने का इसे रेंट देगी और घर में आने वाली सभी चीज़ों के बिल सेपरेट होंगे, और जब इसे सैलरी मिलेगी तो वो इसे रेंट दे देगी। जिस पर जिमिन हंसते हुए बोलता है, क्या रेंट? खैर, मिया इसके साथ रहने पर ऑकवर्ड फील ना करे इसलिए वो भी हाँ बोल देता है और कहता है, तो फिर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। फर्स्ट, कि तुम कभी भी मेरी कॉल्स को इग्नोर नहीं करोगी। सेकंड, कि आज के बाद तुम मुझे अवॉइड नहीं करोगी। और थर्ड, कि तुम कभी भी अपने ब्लाइंड डेट्स को घर पर नहीं लेकर आओगी। जिमिन इसे बोलता है कि तुम गेस्ट रूम में रह सकती हो, गेस्ट रूम के साथ ही एक वॉशरूम भी है और तुम्हारी कंडीशन के लिए वो रूम बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट डे मिया का बॉस ऑफिस में इसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, मगर कोई था जिससे इसकी प्रेजेंस बर्दाश्त करना मुश्किल था, और वो थी इसकी स्टेप सिस्टर लिंजू, जो कि बॉस से बोलती है कि हम सभी सालों से इस ऑफिस में एम्प्लॉयज़ हैं, मगर ये जूनियर आते ही इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कैसे बन गई, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी और बाकी लोगों को भी अपने पीछे लगा लेती है। मिया पूछती है, तो फिर मुझे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए क्या करना होगा? तो लिंजू इसे कहती है कि आज से एक वीक बाद यूके ग्रुप के साथ हमारी कंपनी की एक मीटिंग है, और अगर यूके ग्रुप ने इनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो हम मान जाएंगे कि तुम सच में इस स्पॉट के लिए केपेबल हो। बॉस इसे रोकता है, मगर मिया इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। घर वापस आकर रात को मिया इसी प्रपोजल की तैयारी में लगी होती है कि तभी जिमिन इसके पास आकर बोलता है कि पेशेंट्स को रात को जल्दी सो जाना चाहिए। फिर वो इससे पूछता है कि वो इतनी रात को जाग क्यों रही है, तो मिया इसे सारी बात बता देती है। जिमिन प्रपोजल को देखकर बोलता है कि ये तो इसके बाएं हाथ का कमाल है, और फिर वो प्रपोजल बनाने में इसकी हेल्प करता है। मिया हैरानी से पूछती है कि तुम तो डॉक्टर हो ना, फिर तुम्हें फाइनेंस के बारे में इतना सब कैसे पता है? जिस पर जिमिन कहता है कि मैंने मेडिकल के साथ साथ फाइनेंस भी स्टडी किया है। प्रपोजल बन जाने पर मिया बहुत रिलैक्स फील करती है और जिमिन से थैंक्स बोलती है, मगर जिमिन इससे कहता है कि सिर्फ एक थैंक्स बोलने से कुछ नहीं होगा। मगर मिया तो इतनी थक चुकी थी कि वहीं पर लेटकर सो जाती है। जिमिन इसे सोता देखकर इसके बालों को छूता है और खुद भी वहीं पर लेट जाता है। फिर वो अपने डैड को कॉल करता है और हमें पता चलता है कि जिमिन का डैड एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और यूके ग्रुप जिसके साथ मिया की कंपनी कोलैबोरेशन करना चाहती है वो असल में जिमिन और इसके डैड की है। वो अपने डैड से बोलकर जिंगाई ग्रुप और यूके ग्रुप का कोलैबोरेशन कंफर्म करवा देता है। नेक्स्ट डे मिया की स्टेप सिस्टर ऑफिस में बैठी इसे नीचा दिखा रही होती है और बोलती है, मुझे पता है कि मिया का प्रपोजल रिजेक्ट होने वाला है, भला ऐसी कम पढ़ी लिखी लड़की इतने बड़े लेवल का प्रपोजल कैसे संभाल सकती है। तभी बॉस जिन वहाँ पर आकर इन सबको बताते हैं कि यूके ग्रुप को हमारा भेजा हुआ प्रपोजल काफ़ी पसंद आया है और वो लोग हमारे साथ कोलैब करने के लिए रेडी हैं, और कल दोनों कंपनीज के दरमियान एक साइनिंग इवेंट होगा। और ये सुनते ही लिंजू के सर पे तो जैसे बिजली गिरने लगती है। बॉस्टन, जो कि ऑलरेडी मिया में इंटरेस्टेड था, प्राउडली इसकी तरफ देख रहा होता है और लिंजू समझ आती है कि बॉस को मिया में इंटरेस्ट है। वो सोचती है कि देखना मिया, कल साइनिंग इवेंट में मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, और फिर हम साइनिंग सेरेमनी देखते हैं। और जब मिया आती है तो सब लोग इसकी ब्यूटी को देखकर शॉक हो जाते हैं और इसकी खूबसूरती के गुण गाने लगते हैं। वहाँ मौजूद कुछ कोलीग्स मिया से पूछती हैं कि इसने यूके ग्रुप को अपनी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के लिए कैसे राजी किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूके ग्रुप के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन हो। मगर लिंजू बोलती है कि ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कहाँ यूके ग्रुप का इकलौता वारिस और कहाँ ये आम से दिखने वाली मिया, यूके ग्रुप तो क्या, ये तो इस पोजीशन के भी लायक नहीं है। तभी एक आवाज़ गूंजती है, किसने कहा कि ये इस पोजीशन को डिजर्व नहीं करती। सभी लोगों की अटेंशन सामने से आने वाले प्रिंस पर जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यूके ग्रुप का इकलौता वारिस होता है। वो आकर सीधा मिया के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है, चलिए सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं मिया का बॉयफ्रेंड हूँ। और ये सुनते ही सबकी आंखें बाहर आ जाती हैं। मिया हैरानी से बोलती है, डॉक्टर जिमिन आप, और इसे पता चलता है कि यूके ग्रुप का ऑनर असल में डॉक्टर जिमिन ही है। वो डॉक्टर जिमिन को अपनी साइड पर देखकर जल्दी से इसका हाथ पकड़ लेती है, जिस पर जिमिन भी इसे हैरानी से देखने लग जाता है। दूर खड़ा बॉस जिन ये सब देखकर इनके पास आता है और बोलता है, डॉक्टर जिमिन आपसे मिलकर अच्छा लगा, मगर जिमिन इसे देखकर इग्नोर कर देता है और लिंजू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मिया को बुली करने की। तो लिंजू कहती है कि आप कुछ नहीं जानते, मिया तो बॉयज़ को कपड़ों की तरह चेंज करती है, एक बार आपसे दिल भर गया तो आपको भी छोड़ देगी।
जिमिन सिक्योरिटी को बुलाकर बोलता है कि इस लड़की को ले जाकर बाहर फेंक दो और वो लोग ऐसा ही करते हैं। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि जिम में वर्कआउट कर रहा होता है कि मिया वहां पर फाइल्स लेकर आ जाती है और बॉस को कपड़ों के बगैर देखकर जल्दी से अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेती है। शर्ट पहनकर बॉस मिया से पूछता है, क्या तुम भी मेरे साथ वर्कआउट करना चाहोगी? तो मिया जान छुड़वाने के लिए बोलती है कि मेरा ड्रेस वर्कआउट के लिए सूटेबल नहीं है। मगर बॉस को तो इससे ना सुननी ही नहीं थी, इसीलिए वो इसकी तरफ एक बैग बढ़ाता है और बोलता है कि इसे एक बोनस गिफ्ट समझकर रख लो, तुम चलकर चेंज कर लो, फिर मैं तुम्हें वर्कआउट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। वर्कआउट करवाते हुए वो इसके करीब आ जाता है और बहाने से इसे डॉक्टर जिमिन के बारे में पूछने लग जाता है और फिर मिया को बताता है कि डॉक्टर जिमिन ऑलरेडी किसी को लाइक करता है। इसके पेरेंट्स इसे मैच मेकिंग के लिए फोर्स करते हैं। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें एज ए शील्ड चूज कर रहा है ताकि अपने पेरेंट्स की मैच मेकिंग वाली बात को अवॉइड कर सके। जिन मिया को काफ़ी लाइक करता था और वो चाहता था कि मिया जिमिन को छोड़कर उसके साथ आ जाए। वो यही बात कर रहा था कि वहाँ पर जिमिन आ जाता है और इसे एक जोरदार पंच लगाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि अपने गंदे हाथों से मिया को छूना बंद करो। और फिर वो मिया को उठाकर वहाँ से ले जाता है। घर आकर वो मिया को सोफा पर पटक देता है और जिमिन के दिए हुए कपड़ों को एक सीजर से काटने लगता है और बोलता है कि ये वो सीजर है जिसे मैंने फर्स्ट टाइम अपनी सर्जरी में यूज किया था। मिया उसे ऐसा करता देखकर उसे खुद से दूर पुश कर देती है और जल्दी से खुद को कवर करने लगती है। मैंने सबके सामने अनाउंस किया था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब अगर सबको पता चलेगा कि तुम किसी और के साथ हैंग आउट कर रही हो तो लोगों को लगेगा कि तुम मुझे चीट कर रही हो और ऐसे मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मिया सोचती है, ओ तो ये वजह थी, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे लाइक करते हो। फिर मिया अपने बॉस के साथ कहीं जा रही होती है कि वहाँ पर जिमिन आ जाता है। जिन हेलो बोलकर हाथ आगे बढ़ाता है मगर जिमिन हमेशा की तरह इसे फिर से इग्नोर कर देता है और बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने आया हूँ, वेट मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। और फिर वो इसे एक बॉक्स देता है और मिया को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। इन दोनों के चले जाने के बाद जब जिन वो बॉक्स ओपन करता है तो देखता है कि इसमें कपड़े के छोटे छोटे पीसेस होते हैं और ये वही ड्रेस था जो उस दिन जिन ने मिया को पहनने के लिए दिया था। और ये देखने के बाद तो जिन गुस्से से लाल हो जाता है और गुस्से से इसे दूर फेंक देता है। और तभी इसका असिस्टेंट इसे आकर बताता है कि सर आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी मैं वो ले आया हूँ। मुझे पता चला है कि मिस मिया की मॉम एक बहुत ही कंट्रोलिंग किस्म की पर्सन है। जिन सोचता है कि जिमिन मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। इससे अगले ही दिन मिया की मॉम इसके ऑफिस आ जाती है और वहां पर आते ही ड्रामा स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मेरी बेटी को मेरी कोई परवाह नहीं है, ऊपर वाला ऐसी बेटी किसी को भी ना दे। मिया जल्दी से अपनी मॉम के पास आती है और इनसे ये ड्रामा बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जब उन लोगों को पता चला कि मेरी बेटी डॉक्टर जिमिन की गर्लफ्रेंड है तो उन्होंने मुझे जॉब से फारिग कर देने की धमकी दी है। तुम जल्दी से इनसे ब्रेकअप कर लो वरना मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी। तो मिया इनसे पूछती है क्या ट्रीटमेंट, जिस पर मॉम इसे बताती है कि इन्हें कैंसर है और वो ट्रीटमेंट तभी करवाएगी जब उनकी बेटी उनके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेगी। दूसरी तरफ जिमिन घर पे कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स में बिजी होता है क्योंकि वो आज मिया को प्रपोज करने वाला था। मिया घर वापस आती है तो जिमिन इसे देखकर रिंग को छुपा लेता है और कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए अरेंज किया है, कैसा लगा तुम्हें ये सब। फिर जिमिन मिया को अपने पेरेंट्स से मिलवाने की बातें करता है। जिमिन मिया को अपने पेरेंट्स से मिलवा कर उसे सच बताने वाला था कि वो जिस लड़की को इतने सालों से लाइक करता है वो कोई और नहीं बल्कि मिया ही है। मगर मिया इससे कहती है कि वो इसके साथ नहीं चलेगी और इन दोनों को ये सब यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। जिमिन बोलता है तो क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? तो मिया हाँ बोल देती है और फिर कहती है कि मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। मिया इसे कहती है कि आप ऑलरेडी किसी से प्यार करते हैं इसलिए बेटर है कि आप उसी लड़की को अपने पेरेंट्स से मिलवाने लेकर जाएं। मुझे पता है कि आप मुझे अपने शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको अपने पेरेंट्स की पसंद से शादी ना करना पड़े। आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए आप मेरा फ़ायदा उठा सकते हैं मगर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जब जिमिन को लगता है कि मिया का गुस्सा और पेशेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं तो वो इसे बिठाकर बोलता है कि वो तुम ही हो, जिस लड़की को मैं हाई स्कूल के दिनों से सीक्रेटली प्यार करता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो जिसे मेरा प्यार समझ ही नहीं आता। फिर वो इसे एक डायरी दिखाता है जिसमें इसने मिया की हाई स्कूल की पिक्चर्स को सेव कर रखा था। मिया को भी ये सब देखकर काफ़ी हैरानी होती है। फिर मिया भी कन्फेस करती है कि वो भी हाई स्कूल में जिमिन को काफ़ी लाइक किया करती थी। फिर वो जिमिन से बोलती है कि स्टडी हो या फिर लुक्स वो सभी चीज़ों में ऑर्डिनरी थी और तुम इतने पॉपुलर थे कि मुझे डर था अगर मैं तुमसे कन्फेस करूंगी तो तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, इसीलिए मैं स्कूल में कभी भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाई। और ऐसे इन दोनों में सभी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और तभी वहाँ पर मिया की मॉम आ जाती हैं और फिर से ड्रामा स्टार्ट कर देती हैं मगर मिया इनकी एक नहीं सुनती। नेक्स्ट डे लिंजू हॉस्पिटल में जिमिन से मिलने आती है और इसे फ्रैंक होने
की कोशिश करती है, मगर जिमिन साइड पे हो जाता है, जिससे लिंजू तो गिरते गिरते बचती है और बोलती है कि मिया आपके लायक नहीं है और इसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है। मगर जिमिन इसकी एक भी बात नहीं सुनता। लिंजू से बोलता है कि चाहते हुए एक बार 7th फ्लोर जरूर विजिट कर लेना, जिस पर लिंजू सोचती है क्या 7th फ्लोर, क्या मिस्टर जिन मुझसे डेट पर जाने के लिए पूछ रहे थे। तो नर्स इससे बोलती है कि 7th फ्लोर पर डेंटल डिपार्टमेंट है। मिस्टर जिमिन के कहने का मतलब था कि आपको आपके मुंह से आने वाली बदबू का इलाज करवाना चाहिए, जिसे सुनते ही लिंजू तो गुस्से से पागल हो जाती है, जिसके बाद वो किसी को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में मिया कहीं जा रही थी कि इसकी मॉम आकर फिर से इसे फोर्स करती है कि वो डॉक्टर जिमिन से ब्रेकअप कर ले और तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जिन्हें लिंजू ने भेजा था और वो आते ही मिया को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। मिया का बॉस इन लोगों को देखकर इनसे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो लोग इसे भी धमकी देते हैं। मिया की मॉम जिनसे भीख मांगती है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, मगर बॉस तो डरकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है, जिस पर मॉम कहती है कि प्लीज मेरी बेटी की हेल्प करें, वैसे भी मैं ये सब आप ही के तो कहने पर कर रही थी ना। और हमें पता चलता है कि मिया के मॉम के इस सारे ड्रामे के पीछे दरअसल जिन का ही हाथ था। फिर वहाँ पर जिमिन आता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर मिया को बचाने के लिए आगे आता है और अगले सीन में हम जिमिन को हॉस्पिटल में देखते हैं। इतना सब करने के बाद भी लिंजू का दिल नहीं भरता, तो वो हॉस्पिटल आकर मिया की इंसल्ट करने लगती है, जिस पर मिया तो इसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। जब मॉम लिंजू को अपनी बेटी की इंसल्ट करते देखती है तो वो भी इसे एक लगा देती है, इस पर लिंजू बोलती है कि आपने मुझे क्यों मारा। तो मॉम कहती है तो क्या अब तुम्हें मारने से पहले मुझे डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। और तभी वहाँ पर पुलिस आकर लिंजू को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि मिया को हरास करने के लिए गुंडों को हायर करने वाली लिंजू ही थी। मिया की मॉम को भी एहसास हो जाता है कि जिमिन मिया से सच में बहुत प्यार करता है और उसने इन दोनों को अलग करने के लिए बॉस जिन का साथ देकर बहुत गलत किया था। मिया जिमिन के साथ लेट जाती है, जो कि अभी बेहोश था, और कहती है कि प्लीज उठ जाओ, एक बार तुम्हें होश आ जाए तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी और फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। जिमिन बोलता है कि प्लीज रोना बंद कर दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने अभी अभी सुना कि कोई मुझसे शादी की बातें कर रहा था, जिस पर मिया स्माइल करती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।